हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोट जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। तो आज का मोटिवेशनल कोट काफ़ी अच्छा है। कोड है कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे आज खुद को आग में, क्या झोंक दे आज खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, मेहनत जो है रंग ज़रूर लाएगी। इसी कोटेशन के साथ अपने सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून, कब 17 जून को मनाया जाता है। ठीक, ये वर्ल्ड जो है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे। डिटेल देख लेते हैं। फिर फ्रेंड्स, ये डिजर्टिफिकेशन, ये मरुस्थलीकरण क्या होता है, यानी कि जहाँ भी छोटा सा मरुस्थल है उसका जो है लगातार उसका प्रसार होना, ये मरुस्थलीकरण कहलाता है। और इसके रोकथाम के लिए जो इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक, तो इसकी डिटेल के बारे में देखते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, कब 17 जून को मनाया जाता है। और यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने एवं सूखे से उभरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। ठीक, विषय इस बार का जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा विषय 2021 का विषय क्या था, वह था रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी विल्ड वेक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ठीक है, ये थीम थी, आप थीम ज़रूर याद रख ले। रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी विल्ड वेक बेटर विथ हेल्दी लैंड, ये जो है इस बार की थीम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है कृषि से रिलेटेड है। और जिस प्रकार से इस किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, इसके कारण यह जो है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने इसके लिए 14,775 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितने? 14,775 करोड़ रुपए। आप ये फैक्चुअल क्वेश्चन ज़रूर रट लें क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये सीधे डेटा ही मिलेगा कि कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है केंद्र सरकार ने। तो 14,775 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी, ठीक है, डीएपी और यूरिया, कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों के लिए, किसके? डीएपी और कुछ गैर यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी टोटल जो है 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है ताकि आयात की बढ़ोतरी लागतों के बावजूद किसानों की खाद सस्ते होने में उपलब्ध होती, मतलब उनके लिए खाद महंगी ना हो, इसके लिए इस जो है सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी की दरें 700 रुपये, कितने? 700 रुपये प्रति बैग बढ़ा दी है। और जबकि डीएपी के हर बैग की कीमत अब 2400 रुपये, कितनी? 2400 रुपये है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि केंद्र सरकार भी किसी प्रकार से किसानों को मनाना चाहती है, इसलिए उनके लिए नई नई घोषणाएं करती ही रहती है। इसलिए इन घोषणाओं को आपको ज़रूर याद रखना है और इनके लिए क्या फैक्चुअल डेटा आया है, कि कौन सी घोषणा की गई है, कौन से अभियान चलाया जा रहा है, वो ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक, तो ये जो है खेती से ही रिलेटेड है, यूरिया और जो डीएपी खाद वगैरह हैं, तो इस पर डायरेक्ट सब्सिडी और इससे जो है किसान सीधे लाभान्वित होते हैं और यह उनको काफ़ी प्रभावित भी करती है। इसलिए ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखें कि 14,775 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ठीक, इम्पॉर्टेंट होगा कि किस राज्य ने रेव अप नामक एक त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये जो है एआई से रिलेटेड है और यह जो है तेलंगाना राज्य ने, किसने? तेलंगाना राज्य ने रेव अप नामक त्वरक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। डिटेल देख लेते हैं कि तेलंगाना सरकार ने किसके साथ मिलकर नैसकॉम द्वारा संचालित तेलंगाना एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लॉन्च किया है। और TIAM के हिस्से के रूप में एआई स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जुलाई में यह अपना पहला समूह शुरू करने वाला कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को एआई और अन्य
उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने की दिशा में आगे काम कर रहा है। मतलब ये फ्रेंड्स जो है एआई से रिलेटेड है, जो स्टार्टअप बनेंगे उनको एक तरह से बूस्टअप देगा और मजबूत करेगा, ठीक है, सशक्त करेगा। और उसी के रूप में एक रेवअप जो है कार्यक्रम इसके बूस्टअप के लिए चलाया जा रहा है, ठीक। तो हैदराबाद तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना फ्रेंड्स जो नया राज्य है वो कब अस्तित्व में आया, तो यह 2 जून, कब 2 जून सन 2014 को तेलंगाना नए राज्य के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है, और इसके जो राज्यपाल हैं वह तमिलसाई सौंदरराजन हैं, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर के 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब जो 200 साल पहले बोर्ड गठित हुआ था उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वह कौन सा बोर्ड था, तो वह था आयुष निर्माण बोर्ड। कौन सा, आयुष निर्माण बोर्ड को मंजूरी दे दी है। डिटेल देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि OFB के पुनर्गठन को लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ठीक, और यह रक्षा उत्पादों के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी काफ़ी मदद करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल जो है न्यूज़ होती हैं उनसे, कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये है सत्या नडेला। ये ऑलरेडी पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, अब इनको चेयरमैन के पद पर भी नियुक्त कर दिया गया है। कौन है, सत्या नडेला। डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी सॉफ्टवेयर निर्माण की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन पद पर नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के क्या हैं, CEO बने हुए हैं। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में कीमत में लगभग 7 गुना, कितने 7 गुना अधिक इजाफा हुआ है, और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सत्या नडेला का जन्म जो है भारत में कहाँ, हैदराबाद में हुआ है, सन 1967 में हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। तो ये डिटेल आप ज़रूर याद रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। जिस प्रकार से महामारी चल रही है इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 कहाँ है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है, तो वह है 5 लाख रुपए। कितने, 5 लाख रुपए की सहायता महाराष्ट्र सरकार देगी अनाथ हुए बच्चों को। डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए, यहाँ कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए उनके लिए योजना है कि अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिन बच्चों के माता पिता में से किसी एक को भी खो दिया है तो उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट खोलेगी, यानी उसके नाम से जमा कर दिए जाएंगे। और उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपये मासिक पेंशन भी दिया जाएगा या मासिक भत्ता दिया जाएगा उनके निर्वाह के लिए, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली रूप से किसने संबोधित किया है। विवाटेक यह जो है किसने संबोधित किया है, तो वह है PM नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया। डिटेल देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विवाटेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। विवाटेक है क्या फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि विवाटेक क्या है। एक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। मतलब यह एक डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है क्या, विवाटेक, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित होता है। और यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा करता है और लाता है, ठीक। PM मोदी को विवाटेक 2021 के मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने दुनिया के 5
स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे प्रतिभा, उन्होंने 5 आधार बताए थे, प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। इन 5 आधारों के कारण पीएम मोदी ने कहा कि आप भारत में निवेश करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और फैक्चुअल डेटा का है कि रक्षा मंत्री ने नवाचारों के लिए कितने करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। तो वह है 499 करोड़ रुपए के। डिटेल देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए आईडेक्स DIO यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 यानी कि 499 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर सुनिश्चितता करने के बड़े लक्ष्य के साथ लगभग 300 स्टार्टअप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा, जो 499 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और यह योजना सैन्य हार्डवेयर और हथियारों के आयात में कैटेगरी और भारत को रक्षा निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने एक दबाव के अनुरूप यह किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्व सम्मेलन की मेज़बानी किस संस्थान ने की है। किसकी? ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन जो है उसकी मेज़बानी किस संस्थान ने की है, तो वह है IIT बॉम्बे। किसने? IIT बॉम्बे ने इसकी शुरुआत मेज़बानी की है। डिटेल देख लेते हैं कि IIT बॉम्बे ने 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेज़बानी की है और यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य सामान्य रूप से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी नवाचार के क्षेत्र में शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का जो विषय है वह था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या था इसका जो मेन पॉइंट और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो विषय था वह है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, सरकार ने कार्यक्रम में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी तथा ई-मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर भाषण दिए हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड पूरा ये सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनमें मंत्रालय या फिर विभाग ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका है कि डीप ओशन मिशन, क्या डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय की पहल है। तो फ्रेंड्स देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र से रिलेटेड है, तो इसका ये आंसर होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी कि डीप ओशन मिशन किसका है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। डिटेल देख लेते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी मिली है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है और यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागरों संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, और ये जो है 5 वर्षीय कार्यक्रम है। कितना है? 5 वर्षीय चरणबद्ध कार्यक्रम है, जिसमें 4077 करोड़ रुपए की राशि जो है अनुमानित की गई है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत सरकार को ब्लू इकोनॉमी की पहल में समर्थन करना, जो भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी की यानी कि समुद्री अर्थव्यवस्था है उसको बूस्टअप करना और उसको समर्थन करना। इस समय जो है वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो यह हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा लाए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और यह एग्ज़ाम जब चालू होंगे तो अन्य एग्ज़ामों के लिए आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो आप अभी से यदि रिवीजन करके रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा लाइक करें, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू।